अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेबी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, हम आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट सीरीज़ को जो कि नोट.जेएस फॉर बिगिनर्स थी, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल देखा कि किस तरह से बैकएंड की डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो है हम सारे इंडिविजुअल पार्ट्स को जो है एक सिंगल बैकएंड के कोड में लिख सकते हैं और उसको जो है प्रॉपर चला सकते हैं, बैकएंड सर्वर एक सिंगल बना सकते हैं और डिवाइस कनेक्ट करके डेटा भेज सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को वॉच कर लें, ताकि आपको आज की वीडियो और इससे पीछे की जितनी वीडियोज़ हैं वो सारी समझ आ सकें। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो बढ़ते हैं हम आज के अपनी वीडियो की तरफ। मैंने कहा था कि जो हमारी आज की वीडियो होगी वो देखेंगे उसमें कि किस तरह से आप फ्रंट एंड के अंदर आप अपने बैकएंड की इंटीग्रेशन करते हैं, लाइव डाटा की हैंडलिंग करते हैं, प्लस जो है कोई कंट्रोलिंग वाली डिवाइस लगा के, जैसे मैंने आपको मेरी सेकंड स्क्रीन अगर दिख रही है तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक लैंप मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपने रिले मॉड्यूल के साथ, ठीक है ना। और उसको हम जो है आज कंट्रोल करा के देखते हैं। तो मैं जो है कोड पे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा आउटपुट जब आप देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि यार वाकई इससे बनने क्या वाला है, ठीक है ना। तो कितना अच्छा फील आएगा जब आपको आउटपुट दिखने लगेगा। तो कह लें कि ये हमारा के हाईवे एमक्यू कह लें कि एमक्यूटीटी ब्रोकर है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं डिवाइस साइड पे। हमारी डिवाइस यहाँ पे चल रही है, ठीक है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रीड हो रही है, लाइट का स्टेटस ऑफ है, और ये हमारे बैकएंड सर्वर पे कनेक्टेड है। यहाँ पे बैकएंड सर्वर का डेटाबेस चल रहा है, लाइव डेटा अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे जो है कह लें कि ये हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, जो कि हमने एक बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए डेवलप किए, ठीक है। इसमें देखिए मैंने सॉकेट के सर्वर को कनेक्ट कराया हुआ है और किस तरह से लाइव डेटा भी आपके सामने जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। हर 30 सेकंड में मैंने डिवाइस साइड पे सेट कर दिया कि हर 30 सेकंड में डेटा सेंड होगा, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का। इसके अलावा ये लाइट का स्टेटस है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा हमारे पास अपडेट हो गया है। 23.7 डिग्री टेम्परेचर मेरा चल रहा है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। 50% यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, सही है। अच्छा, लाइट का स्टेटस यहाँ पे ऑफ है। अब मैं इसको जैसे ही बटन को ऑन करूँगा, ठीक है, ये फ़ौरन मेरे पास लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी। देखें कितना ज़बरदस्त है कि मैंने एक फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पूरी डेवलप कर ली। इसमें मेरे पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी दिख रही है और मैंने इसको लाइट को इससे कंट्रोल भी कर लिया। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस तरह से आप इस तरह की सिंपल सी एप्लीकेशन फ्रंट एंड की बना सकते हैं और अपने बैक एंड को पूरा इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिवाइस साइड पे हार्डवेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने लास्ट वीडियोस में टेम्परेचर सेंसर तो मैंने यूज़ किया था, लेकिन आज मैंने रिले मॉड्यूल यूज़ किया है, ठीक है। आपको जैसे ये दिख रहा है कि रिले मॉड्यूल मैंने यूज़ किया हुआ है और ये सारे कनेक्शन किए हुए हैं 220 के। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जो मैंने, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें 220 वोल्टेज यूज़ हो रहा है, AC करंट है, अगर मैं गलती से टच कर दूंगा तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त करंट भी लग सकता है, ठीक है, जो मेरे लिए डेंजर भी है। तो आपने कनेक्शन सारे वेरीफाई करके टेस्ट करके उसके बाद ही आपने 220 कनेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप पहले मेक श्योर हो जाएं कि आपके कनेक्शन सारे ओके हैं, तब आपको जो है कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको टेस्टर से भी दिखाता हूँ कि इसमें जो रेड वायर है डायरेक्टली मेरे बोर्ड से आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसमें भी करंट आ रहा है। जैसे ही मैं जो इसको ऑन करूँगा और फ़ौरन जो है मेरे पास यहाँ पे करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट के ऊपर भी यहाँ पे, सही है। ठीक है, मेरा लैंप ऑन हो गया, देखें ये आ गया इधर। तो आपको बस ख्याल ये रखना है कि जो भी आप कनेक्शन करें उनको ज़रा सेफ्टी से करें, चेक करके करें। मेरे पास मीटर मौजूद था, मेरी सारी कंटिन्यूटी चेक की कि कोई 220 आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहा, और सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद मैंने सारा पूरा सेटअप आपके सामने चलाया हुआ है। मैंने इसमें लैंप कनेक्ट किया हुआ है 220 पे, ठीक है। ये 220 पे कनेक्शन है, 220 बोर्ड लगा हुआ है, और रिले मॉड्यूल है जो कि मेरी कंट्रोलर से कंट्रोल हो रही है, लेकिन इसके साथ 220 का कनेक्शन बना हुआ है,
ठीक है ना। तो इसको आपने बड़ा ख्याल रखना है कि भाई ये जो है आपके कनेक्शंस गलत ना हो, अदरवाइज़ कोई कह लें कि धमाका भी हो सकता है या कुछ आपको भी जो है चोट लग सकती है इससे। तो ये इससे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैकएंड की तरफ चलते हैं। हमारा बैकएंड का सर्वर का कोड वही है जो लास्ट वीडियो में था, ठीक है। इसमें बस थोड़ी सी माइनर चेंजेस की कि मैंने टॉपिक्स प्रॉपर डिफ़ाइन कर दिए, कमेंट्स डाल दिए सब जगह, कह लेंगे टॉपिक्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। MQTT के अलग, वेब सॉकेट के अलग, रिसीव और सेंड के दो, रिसीव का एक टॉपिक, सेंड का एक टॉपिक, इसी तरह से वेब सॉकेट के रिसीव का और सेंड का, ठीक है। जब डिवाइस डेटा सेंड करेगी तो वो इस पर रिसीव होगा, सही है। और जब डिवाइस को मेरे बैकएंड से कोई कमांड जाएगी तो वो इस टॉपिक के ऊपर जाएगी। इसी तरह से वेब सॉकेट को जब कोई डेटा मुझे भेजना होगा या वेब सॉकेट से जो डेटा मेरे पास रिसीव होगा वो इस टॉपिक के ऊपर होगा। जब मुझे वेब सॉकेट को डेटा भेजना होगा, मतलब बैकएंड से मुझे डेटा सेंड करना होगा वेब सॉकेट पे एप्लीकेशन के लिए, तो वो इस टॉपिक के ऊपर सेंड होगा, ठीक है ना। तो ये कह लें कि ये सारा काम वही पुराना है, बस इसमें जो नया फंक्शन है वो ये वाला है कि जिसमें सेंड टू डिवाइस वाला काम है, जिसमें हमने वेब सॉकेट MQTT से बैकएंड सर्वर को हमने पब्लिश भी कराया। सिंपल जो टॉपिक आया, जो पैकेट आया, उस पैकेट को यूज़ करते हुए टॉपिक पे हमने सिंपल पब्लिश करा दिया, बस ये एक नया काम है। अदरवाइज़ बाकी पूरा सारा हमारा बैकएंड वही है, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन पे डेटा रिसीव हो रहा है, ये हमारी डिवाइस चल रही है, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट आ रही है। और अच्छा, ये हमारी इस तरह से फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। असल फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पे आज हमारी मेजर वीडियो है, जो कह लें कि टॉपिक है, उसे देख लेते हैं। फ्रंट एंड की एप्लीकेशन क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, मेरी एक HTML की फ़ाइल है, सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML CSS आती होगी। जावास्क्रिप्ट तो ज़ाहिर है, हम जब नोड.js पढ़ लें तो जावास्क्रिप्ट आपकी अच्छी होगी। HTML CSS बेसिक आनी चाहिए और इस पर ही सारी ये पूरी एप्लीकेशन है। इसमें क्या क्या मैंने इस जावास्क्रिप्ट के पार्ट वाले में मैंने CDN यूज़ किया हुआ सॉकेट IO को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सॉकेट IO की मेरी ये क्रेडेंशियल आ गई, सर्वर पोर्ट नंबर आ गया, ठीक है। एक टॉपिक मैंने टाइम का लेसन करा, इसमें मैंने टाइम को प्रिंट कर रहा था पहले, ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया आपको। और एक मैंने लेसन करा हुआ सेंसर डेटा को, जिस पे मेरा सारा सेंसर का डेटा जो सर्वर भेज रहा है वो आ रहा है, ठीक है ना। उसे मैंने चारों चीज़ें अलग कर ली, डिवाइस ID, टाइप, वैल्यू, क्रिएटेड, और चेक करा लिया कि अगर टाइप टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के डिफ के अंदर उसका टाइम, उसकी वैल्यू और उसके टाइम को रेंडर कर दो। इसी तरह से ह्यूमिडिटी के उसमें रेंडर कर दो अगर ह्यूमिडिटी टाइप है। और अगर लाइट है तो लाइट के स्टेटस की वैल्यू को जो है मैप कर दो, ठीक है, इस टॉगल बटन के अंदर, सही है। और सेंडिंग वाले साइड में बस ये पूरे HTML का कह लें कि इसका एक फंक्शन है। जैसे मैं ये टॉगल बटन प्रेस करता हूँ तो चेंज स्टेटस का फंक्शन कॉल होता है और ये सॉकेट इमिट कर देता है कि भाई कमांड सेंड करनी है, ठीक है। जब लाइट ऑन करनी होती है तो वैल्यू 1 के साथ भेजता है, और जब लाइट ऑफ करनी होती है तो ये सॉकेट इमिट करता है वैल्यू 0 के साथ। तो वो सारा कह लें कि सॉकेट इमिट होता है मेरे सर्वर के ऊपर, ठीक है। और जैसे मेरे पास सर्वर पर रिसीव होती है कमांड, कहता हूँ कि मेरे पास कमांड रिसीव हुई है MQTT की, ठीक है। और जैसे ही मेरे पास MQTT की कमांड रिसीव होती है और मैं उसको जो है सेव करता हूँ, सेव करने के बाद एप्लीकेशन में सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो लाइव डेटा मेरे पास सेंड हो जाता है। इसी तरह से जब एप्लीकेशन से मेरे पास कमांड आती है वेब सॉकेट के ऊपर, तो उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई ये कमांड रिसीव हुई वेब सॉकेट से, और उसको जो है मैं डिवाइस के अंदर वो कमांड को सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, MQTT के फंक्शन के ज़रिए। तो इस तरह से कह लें कि हमारा पूरा कोड है, ये सारा जो है हमारा फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, मेरे पास डिवाइस का कोड भी यहाँ पे मौजूद है इसी में, ठीक है ना। आप पूरा एंड टू एंड इसमें जो है कह लें कि काम अब इसमें आ गया कि भाई आप किस तरह से बैक एंड डेवलप कर सकते हैं, डिवाइस साइड का कोड लिख सकते हैं, किसी भी MQTT ब्रोकर को इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फ्रंट एंड की एक बेसिक सी एप्लीकेशन बना के आप उसका लाइव डेटा हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको मैंने जो HTML के अंदर काम किया हुआ, इसके अलावा अगर आपको कोई और फ्रेमवर्क आता है जैसे React.js है, ठीक है, या एंगुलर है, या PHP पे आता है, .NET पे किसी पे आता है, तो आप उस पर भी ये पूरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन अच्छी सी डेवलप कर सकते हैं। मैंने तो बेसिक सी UI बना दी, जिसमें 3 डिव बना के 3 डिव को अच्छा सा डिज़ाइन कर दिया, उसमें आइकन्स यूज़ कर दिए 2 में, और एक में टॉगल बटन को यूज़ करते हुए उसकी पूरी कह लें कि वर्किंग मैंने कर दी है, ठीक है ना। ये सारा कोड है हमारा फ्रंट एंड की एप्लीकेशन का, सही है, जिसमें जो है मैंने ये मेरा सिंपल जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये उसके बाद मेरे पास CSS वाला थोड़ा सा पार्ट है, सही है।
और ये मैंने सिंपल बॉडी के अंदर 3 डिव बना दी, 3 डिव के अंदर तीनों का मैंने कार्ड बना दिया और तीनों डिव की जो है कह लें कि यहाँ पे CSS अप्लाई हो गई, कलर्स मैंने अपने यूज़ कर लिए और इस तरह से मेरी एक एप्लीकेशन बन गई जिसमें मेरे पास लाइव डेटा भी आ रहा है। 23.9 डिग्री मेरा टेम्परेचर है और 49% जो है मेरी ह्यूमिडिटी, और ये मेरा लाइट का स्टेटस, इस तरह से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। आपको दिख रहा है कि मेरी सेकंड स्क्रीन में मेरा लैम्प जो मैंने कनेक्ट किया हुआ अपना, वो लैम्प भी कंट्रोल हो सकता है। तो इस तरह से आप एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं और एंड टू एंड पूरा आपको काम समझ आ सकता है। अगर आप इस मेरी पूरी सीरीज़ को देखें तो आपको कहने के जितना काम हमने अब तक मेरे इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया वो सारा आपको समझ आ जाएगा। आप खुद भी अपना कहने के कोड लिख सकते हैं और अच्छी सी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो एक चीज़ और इसमें है कि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम रिफ़्रेश करता हूँ तो ये स्क्रीन एम्प्टी आती है, ठीक है। इसमें क्योंकि सिर्फ सॉकेट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया हुआ है, HTTP वाला पार्ट ही हम ये भी कर सकते हैं कि HTTP की एक रिक्वेस्ट करें फर्स्ट लोड पे और हर डिवाइस का एक लास्ट डेटा लेकर उसका स्टेटस के हिसाब से वो उसकी वैल्यू को मैप कर दे, जो भी लास्ट वैल्यूज़ यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर है हर डिवाइस की उसकी टाइप के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये काम कर सकते हैं। उसके लिए बैकएंड में थोड़ा सा एक छोटा सा एक कह लें कि HTTP की एक API ऐड करनी पड़ी जिसमें वो लास्ट डेटा सबका दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ये काम भी इसमें करें तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, ठीक है। आप अगर मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं जो है इसकी वीडियो जो है हम इसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे ताकि हमारी सीरीज़ पूरी एंड तक हो, वरना हो सकता है ये मेरी वीडियो जो इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ भी सीखना, तो ये भी मुझे जो है बता दें कि मैं किस तरह से HTTP की कह लेंगे रिक्वेस्ट को जो है मैं हैंडल कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर, सही है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। होपफुली जो है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरी सीरीज़ को लाजमी सही से फॉलो करें ताकि आपको यहाँ तक का सारी एक एक एंड टू एंड आपको समझ आ सके, सही है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह से हमें मज़ीद सपोर्ट करें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। फेसबुक पे हमें फॉलो करें, लाइक करें। इस तरह से लिंक्डइन के ऊपर हमें जो है फॉलो करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो करें, हमारे पोस्ट को जो है फॉलो करें, जो भी हम अपडेट करते हैं सारी चीज़ पे हमें सपोर्ट करें। मेरे चैनल को अपने सर्कल्स में जो है ज़रूर जो है फॉरवर्ड करें, उनको शेयर करें उनके साथ मेरे चैनल को, ताकि जो है वो भी जो है सीख सकें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, भाई हैं छोटे, ठीक है ना, तो वो सीख सकें मेरी वीडियोस से। तो इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।